देख रहे हैं अनबी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास बड़ी विशेष खबर से। बता दें, बड़ी खबर है 90 के दशक में आया इंडिया का सुपर हीरो शक्तिमान मुकेश खन्ना पर एक प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, जिसे बहुत जल्द बड़े पर्दे यानी कि सोनी टीवी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय फिल्म भी बनने वाली है, जिसको दुनिया से घटित घटनाओं को जोड़कर आज के युग को दर्शाया जा सकता है। कैसे मानव पाप के माया जाल में पूरी तरह फंस जा रहा है, जिसमें बहुत कुछ दर्शकों को देखने को मिलेगा। 90 के दशक में बड़े बूढ़े जवान बच्चे सबको पसंद था शक्तिमान शो। अब वापस लौटने से शक्तिमान के दोस्तों को अच्छी खबर है और जानकारी खबरों के लिए बने। आपको क्या लगता है कि ये फिल्म बनने से शक्तिमान का इमेज या मैसेज कितनी दूर तक आपको फायदा होगा? ये एक इंटरनेशनल लेवल पे बनेगा, मतलब इसकी हर लैंग्वेजेस में ये डब होगा और ये वर्ल्ड वाइड फैलेगा और पहली बार लोगों को पता लगेगा कि इंडिया का फ्लाइंग हीरो जो है वो इतना पॉपुलर है। अभी तक कॉमिक्स में, कार्टून्स वगैरह में आपने देखा होंगे बहुत सारे कैरेक्टर्स, कॉमिक हीरोज आए हैं, उनमें विलेंस भी आए हैं, लेकिन शक्तिमान विल बी लाइक ए इंटरनेशनल, हर देश में देखा जाएगा, चाहे वो किसी भी देश के किसी भी लैंग्वेजेस में हो। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़े सम्मान की बात है और गर्व की बात है। चलो, ये गर्व भी है, खुशी भी है, सब कुछ है। जब किलविश आज शक्तिमान की तारीफ कर रहा है, जबकि हमेशा उसको बोलता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज शक्तिमान में काम करके भी इनको पता है कि शक्तिमान क्या आदर्श है। मैं हमारे दूसरे जो हमारे यहाँ पर, हमारी कहानी बहुत अजीब थी। किलविश पता नहीं कहाँ से ढूंढता रहता था कि किसको पकड़ूं। कभी कपाला आया तो कभी बीच में एलियंस आया तो कभी मेयर आया और फिर बीच में जो एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर आया जो इनका डॉक्टर जेकॉल का है। और डॉक्टर जेकॉल को यही मंशा है कि वो इतना बड़ा करे कि उसको किलविश जो है उसको अपने पास रखे और उसको लैब बना के दे अपने इंटरनेशनल। तो मैं इनसे पूछूंगा, बिकॉज ही इज द नेक्स्ट पर्सन जिसने शक्तिमान को आगे बढ़ाया है कहानियों को। ललित जी, आपका क्या ख्याल है, ये इंटरनेशनल फिल्म बनने से कितना अच्छा होगा वर्ल्ड को भी? हमारा तो हमारे जैसे उनका गौरव की बात है, बट शक्तिमान का क्या औचित्य है आज के संदर्भ में? पहले तो वही जो भाई सुरेंद्र ने कहा, मैं भी वहीं से शुरू करना चाहूंगा कि आपको ढेर सारी बधाइयां और हम सबको मुबारक कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे हमने अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल दिए हैं वो अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बड़े पैमाने पे सबके सामने आने वाला है। तो इससे हम लोगों ने मिलकर जो काम किया आपके साथ, आपकी प्रोडक्शन कंपनी में, तो उस काम का विश्वास तो और पक्का हो ही गया, ये तो बात है ही है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शक्तिमान वैसे ही इंडिया का पहला सुपर हीरो है, टेलीविजन का पहला सुपर हीरो है। भारत में इस तरह की कोई धारावाहिक पहले बनी नहीं, न सिर्फ स्पेशल इफेक्ट और दूसरी चीजों को लेके बल्कि कंटेंट के लिए, कंटेंट वाइज भी नहीं था। जो भारतीय माइथोलॉजी की पुरानी कहानियों का जो मूल आधार है कि पाप और पुण्य की लड़ाई या अच्छाई और बुराई की लड़ाई, जो रामायण महाभारत और दूसरी कथाओं में भी है, उसको बड़े अच्छे से वैज्ञानिक तरीके से, उसमें तो वैज्ञानिक डॉक्टर विज्ञान को रिप्रेजेंट उसके उस तरह से पेश किया गया और वो जनमानस में उस वक्त और आज भी सब लोगों ने बहुत दिल से उसको सहर्ष स्वीकार। अब जब ये प्रोग्राम और ये टीवी शो इंटरनेशनल लेवल पे जाने वाला है, अब इसमें कंटेंट मूलतः वही होना चाहिए जो रहा है। इसमें जो एडिशनल चीज होगी, जो मुझे लगता है, वो डेफिनेटली समय के अनुकूल स्पेशल इफेक्ट की होगी। और वो जब कोई भी किसी भी चीज में शिल्प और कंटेंट, ये दोनों फॉर्म एंड कंटेंट जब बहुत ही डायनामिक हो तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा आता ही है। शक्तिमान का अपना कंटेंट तो बहुत अच्छा है। अब उसको जब स्पेशल इफेक्ट्स का एक ऐसा सहारा मिलेगा जो हॉलीवुड में देखा जाता है बहुत सारी फिल्मों में, वो जब उसको एक सपोर्ट मिलेगा तो इसका लेवल और ऊपर उठेगा। सोने पे सुहागा डेफिनेटली हो जाएगा। और मेरी इच्छा ये है कि चरित्र वैसे ही रखे जाएं। मुझे नहीं पता राइटिंग टीम क्या सोच रही है, आत्मा वही रहनी चाहिए, क्योंकि वही
वही सबको बांधे हुए रहा। जी हाँ। जगदीश जी, अभी आपको मैं एक बात बता दूं इसी के बारे में, इसी कंटेंट से रिलेटेड है कि आपको याद होगा कि इससे पहले भी जो हम लोग स्पेशल इफेक्ट की बात कर रहे हैं, उससे फिल्म कितनी भव्य बन जाती है, कितनी बड़ी हो जाती है, उसका अभी हमारे हिंदुस्तान में भी एक लेटेस्ट उदाहरण है, बाहुबली। हाँ, जो स्पेशल इफेक्ट के ऊपर ही पहली बार बनी है, और पहली बार हमारे हिंदुस्तान में लोगों ने उस चीज को सराहा, पसंद किया। और इस चीज का हमको यानी शक्तिमान को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो चीज हम लोग टेलीविजन पे नहीं दिख पाए, और वो चीजें अनबिलीवेबल चीजें हमारे दर्शक, इंटरनेशनल दर्शक जो है वो इसे बड़े बड़े पर्दे पर देखेगा। जी, जो सवाल आपने पूछा था कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको स्वीकारेंगे लोग, उसमें मेरे मन में ये बात आ रही है कि अब चूंकि दुनिया ग्लोबल हो चुकी है आफ्टर डिजिटलाइजेशन, and problems of India or problems of America या problems of Israel or problems of Iran, they're all same. Humanity is same. तो एक अलग तरीके से वर्ल्ड यूनाइट हो चुकी है। कोरोना ने तो और सबकी समस्याओं और मुश्किलों सबको एक बना दिया। और हमारी कहानी में शक्तिमान में कई मर्तबा ऐसा होता था कि जो समस्या थी वो पूरी पृथ्वी की थी, पूरी पृथ्वी के ऊपर अटैक हो रहा है, पूरी पृथ्वी पे कई बार मिटियोर का अटैक हो रहा है, दूसरा कुछ हो रहा है, और उसमें शक्तिमान एक तरफ से बचा रहा है और आप और हम मिलके पृथ्वी को तबाह कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये बेसिकली हमारे देश में पुराणों के जरिए बहुत पहले कही गई है कि धरती पर कब्जा करने के लिए बढ़ता है, और धरती पर कब्जा करने के लिए दैत्य लोग, दानव लोग लड़ते हैं देवों से। पुरानी कथा है, लेकिन उसी को वैज्ञानिक तौर से अगर हम चलें तो पूरी पृथ्वी यूनाइट हो सकती है। और इसी के जरिए हम नई कथाएं ला सकते हैं कि अभी मार्स के जरिए कोई अटैक हो रहा है, मार्स में एलियन है, वो पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, शक्तिमान बचा रहा है, जो आने वाला है फ्यूचर। तो दैट if the stories are weaved like this, then there are 100% chances that the whole planet will be one. Shaktiman will have a great contribution in giving solutions to all the problems which entire globe is facing, whether that is COVID, whether that is border war, whether that is drugs, whether that is environment, everything. Yes. ये तो आपने बिल्कुल उसी तरह बात कह दी कि जो बहुत पुराने एक शायर ने हमारे फिल्म इंडस्ट्री में लिखा था, बारूद के ढेर पे बैठी है ये दुनिया, सारे हर आदमी देखे, हर जगह आपको तनाव दिख रहा है, अमेरिका में दिख रहा है, पाकिस्तान में दिख रहा है, रशिया में दिख रहा है, यूक्रेन में दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है तनाव, क्योंकि हर आदमी अपने बारूद के दम पे ही एक दूसरे से अकड़ रहा है। लेकिन इस पूरे बारूद को खत्म करने के लिए शांति का संदेश लेकर अगर कोई आता है तो वो शक्तिमान ही आता है, और किस तरह से इस बारूद के ढेर को वो खत्म करता है और शांति और पीस को लागू करके जाता है। मेरे मन में अभी ख्याल आ रहा है कि शक्तिमान के जरिए हम एक थॉट डाल सकते हैं इस इंटरनेशनल सीरीज में कि पूरी प्लैनेट को एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की जरूरत है। Let there be one government. बहुत अच्छी बात है। पर ललित यूएनओ तो है, but it's not a government. UNO is being kidnapped or hijacked by many people, many countries. It's like the way we have a parliament in country. So Shaktiman will become a global superhero. Yeah, Shaktiman can give ideas like this कि planet वासियों के बड़े-बड़े बाशिंदों को बुला के भाई आप लोग एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाओ और फेस करो सारी क्राइसिस। मेरा सपना था, इवन डायरेक्टर के साथ बात हुई थी, जो प्रॉब्लम्स हैं, मान लीजिए अगर ये कोरोना ही है, ऐसा बहुत वाइज लोगों ने कहा है कि देयर आर मेनी डिजीजेस व्हिच ट्रैवल फ्रॉम फार प्लैनेट्स। ये कोरोना तो किल्विश नहीं फैला है, कुछ भी हुआ कीटाणु में फैलाया, जैकॉल के साथ कीटाणु का जो मात्रा था वो किल्विश था, और उसी ने कीटाणुओं के अंदर अपने कोरोना डाल के। किल्विश के पास एक ही प्लैनेट नहीं है, किल्विश lives in another planet. So you're functioning from another planet trying to hijack तो मतलब स्कोप बहुत है ललित, पूरा स्कोप बहुत है कि आने वाली जनरेशन के लिए ऐसा संदेश स्काई इज द लिमिट, स्काई इट विल बी वेरी इंस्पिरेशनल। यस, दाढ़ी लगाकर आप आए हैं हमारे पास, नहीं आपको पुलिस ने लगाई नहीं है। सब मुझे बोलते हैं साहिब को कब पकड़ोगे, अभी तक लास्ट में क्योंकि तुम एक ऐसे हो जो नहीं पकड़ेगा, ये 10 बार पकड़ा गया, छूट गया। और साहिब को कौन सा खत्म करो ना, शक्तिमान एंड करो और साहिब को मारो। मैं नहीं पकड़ा तो इसलिए आप दाढ़ी में घूम रहे हो, डोंट वरी। आज हम हमारे साथ हो, हमारे ग्रुप में हो,
बताइए क्या आपके क्या ख्याल है? Sir, love to be the part of this brilliant group. And मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं शक्तिमान का पार्ट रहा। और congratulations sir for this. ये आप भी बधाई दे चुके हैं, आप भी बधाई दे चुके हैं। सर बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। बड़ी बात मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि मैं शक्तिमान में बहुत लेट आया था, बहुत ज़्यादा नहीं। आप सबसे पहले थे, आप भी बहुत पहले थे। तो जब मैं आया था तो शक्तिमान was already a very good game. मुझे याद है आज भी मुझे ऑडिशन देने आया था तो मेरे पैर कांप रहे थे। तो अंदर से जानी जी कहने यार तू डर मत, तू हमारे पाँव अपने आप से कांप रहे थे या शक्तिमान को देख के कांप रहे थे? सर दोनों चीजें। तो दोनों चीजें थी उस समय। ये पहला विलन है जो शक्तिमान को देख के ऐसे गया। मैं क्योंकि ऑलरेडी शक्तिमान was such a big hit और जब मैं सीरियसली मेरा यही था कि जिसमें मुझे मौका मिल जाए तो I'll be enough lucky and I got the part. Yeah, you were the last, one of the last villains we had in Shakti. Yes, yes. So, sir, this is something. ये एक लाइफ के साथ जुड़ गया है हमारे, जो भी अदर पार्ट में शक्तिमान। और जैसे अभी ललित जी ने भी कहा कि एक मैसेज जो है ग्लोबली एक सुपर पावर का जो जाता है, अभी जो जितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं जो डिस्कस कर रहे थे, हमने बचपन से पढ़ा था, सिखाया गया हमें शास्त्रों में कि सृष्टि में जब भी बहुत अत्याचार बढ़ जाता है या कुछ चीजें होती है, एक अवतार पैदा होता है। यदा यदा सो वी कैन, हम उस अवतार को ज्वाइन कर सकते हैं शक्तिमान के रूप में। ग्लोबली एक ऐसा एक मैसेज जाए, शांति का संदेश कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये खत्म हो जाए, बीमारी से लेकर जो आपसी दुश्मनी है, आपसी जो रंजिश है, ये ह्यूमैनिटी के लिए इसे एक बार में खत्म होना चाहिए। आई थिंक